हेलो गाइस, मेरी डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। कल एनर्जी बहुत हैवी थी, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रेजोनेट भी हुई है और लोगों ने कमेंट्स किया कि यस दीदी, हमारी एनर्जी यही है। तो आज भी मैं लाई हूँ आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। रीडिंग कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। सेकंड थिंग्स, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है तो मे बी रेजोनेट और नॉट रेजोनेट, बट मोस्ट ऑफ टाइम द रेजोनेट हो ही जाती है। ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट हो जाती है क्योंकि मैं रियली में प्रे करके बनाती हूँ और मेरी यही रहती है कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। सेकंड थिंग्स, अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, वास्तु की वजह से पार्टनर नहीं आ रहा, करियर में प्रॉब्लम्स है या कोई और प्रॉब्लम्स है, तो आप प्लीज़ अपना चेक करवा सकते हैं। आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको मेरा नंबर में अबाउट में दिया गया है, लेकिन प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ के अगेन विनती करती हूँ, कॉल ना करें मेरी जान, बिकॉज़ मैं हम कॉल में बिज़ी रहते हैं। काफ़ी लोग कॉल कर लेते हैं और कॉल करने में क्या होता है कि रियली में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। वो मैं उठा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का फ़ोन नहीं उठाती, बट कभी-कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी जगह होती हूँ और मैं आपका फ़ोन काट देती हूँ। तो इससे अच्छा है कि अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँगी, ठीक है ना? और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं खाली होती हूँ तो मैं उठा लेती हूँ, लेकिन टाइम की बात है। कभी आपने ऐसे टाइम पे किया जब मैं बिज़ी रही मीटिंग वगैरह में, तो प्लीज़ डोंट कॉल मी, ये मैसेज। बाकी मैंने आज तक किसी को ब्लॉक नहीं किया, मैं नहीं करती बिकॉज़ काफ़ी लोग करते हैं, दैट्स विश। और हाँ, उठता नहीं है कॉल। मोस्टली लोग शिकायत करते हैं दीदी कॉल नहीं उठ रहा। वो इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि इस नंबर से कॉल उठता ही नहीं है। ये कॉल सिर्फ रीडिंग के लिए होता है, देन व्हाट्सएप पे ही आपको रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है ना? जब मजबूरी होती है या मैं फ्री होती हूँ तो मैं उठा लेती हूँ। सेकंड थिंग्स, हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी और वहाँ पे ही आपको रेट वगैरह मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं रीडिंग करें तो व्हाट्सएप पे ही मैं आपको बता देती हूँ कि रीडिंग चार्जेस आपको वहीं मिल जाते हैं। एंजल्स बताए मेरे यूएस के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी 2-3 रीडिंग बनाओ ना डीएम। बिल्कुल, मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं रीडिंग ज़रूर बनाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ नाइट की रीडिंग्स मिस ना हो। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर के दिल में इस समय क्या चल रहा है, मेरे यूएस के लिए दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं दिल से। फूल, दिल से क्या सोच रहे हैं मेरे यूएस के लिए। एम्प्रर्स, दिल से क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ, तीनों ही मेजर अरकाना। दिल की एनर्जी तो बहुत हैवी है, मस्त है। और बताएं दिल में क्या सोच रहे हैं। हाँ, एजेंट्स बताएं दिमाग से क्या सोच रहे हैं। दिमाग से क्या सोच रहे हैं मेरे यूएस के लिए। डेथ ऑफ टावर, दिमाग से क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिमाग से क्या सोच रहे हैं मेरे यूएस के लिए। दिमाग से क्या सोच रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैं एक डेक और लूँगी। बहुत दिनों से एक डेक नहीं देखा, एक वो डेक है ना मेरा एनर्जी ऑरिकल, कल ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। एंजल बताएं दिल में एम्परर्स की एनर्जी क्यों आई है। दिल में एम्परर, दिल में फूल की एनर्जी क्यों है। दिल में फूल की एनर्जी क्यों है। दोनों ही एक ही चाहिए। एंजल्स, फूल की एनर्जी क्यों है। कॉन्शियस माइंड, एम्परर्स क्यों आई हैं। कॉन्शियस, ओके। स्ट्रेंथ क्यों आई है। स्ट्रेंथ क्यों आई है, दिल की एनर्जी में स्ट्रेंथ क्यों आया है। ओके, वर्ड, बर्डन क्यों आया है। ट्रस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ डेक पे है। दिमाग की
डायनासोर्स क्यों आया है दिमाग में? डायनासोर्स की एनर्जी क्यों है? एंजल्स, डेथ क्यों आई है दिमाग में? सजेशंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है दिमाग में? लवर्स क्यों आया है दिमाग में? पास्ट लाइफ कनेक्शन। 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है दिमाग में? 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है दिमाग में? रेबल और लवर्स दोनों ही कार्ड आ रहे हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है दिमाग में? नीचे से सेपरेशन। किसी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है या उसको ठंड लगी हुई है, समथिंग सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी को हो रहा है तो एनर्जी पे ध्यान देना। मे बी किसी की तबीयत ठीक नहीं है फिर भी वो रीडिंग देख रहा है, कौन है मुझे नहीं पता। या तो वो रो बहुत रहा है जिसकी वजह से उसके सर में बहुत हेडेक हो रहा है, बिकॉज मुझे एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है आज की रीडिंग में। अगर आप रो रहे हो या आपकी कोई तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान दें, इस समय रिस्क बिल्कुल भी ना लें। सेकेंड थिंग्स, अगर सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, दवाई ववाई लें, क्योंकि ये मत सोचें, लापरवाही ना करें इस समय दवाई में, ठीक है ना। एनर्जी है, आई डोंट नो किसकी एनर्जी मैंने पिक की, बिकॉज मेरे आधे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सडनली। ऐसा लग रहा है कोई रोता है ना तो सर दर्द हो जाता है, देन नाक बंद हो जाती है और खांसी आने लगती है, इस तरीके की एनर्जी है। तो आप देख लेना किसकी एनर्जी है, जिसकी एनर्जी होगी। और सीने में भी दर्द सा हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी बट मैं रीडिंग में बैठी हूँ, जिससे मैंने कार्ड शफल किया, मुझे को वो एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। आपके पार्टनर इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील कर रहे हैं। आप ही उनके माइंड में चल रहे हो, उनके दिल में दिमाग में आप ही चल रहे हो। थर्ड पार्टी होते हुए भी आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लव के बारे में, प्यार के बारे में, दिल के बारे में, आपके साथ मिलना, आपसे बात करना, बहुत चीज़ें सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बट आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशन में ऐसा है कि कोई आसान बात नहीं है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ बड़े एक्शन लेने हैं। यहाँ मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है, आपके पार्टनर को थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई और है। डेफ़िनेटली इस समय उनकी लाइफ़ में नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये डाउट है कि आपकी लाइफ़ में कोई और है। क्यों है मुझे नहीं पता, बिकॉज़ उनको यही दिख रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई बंदा है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो आपके साथ किया, इस रिलेशन को ख़राब किया, इतना प्यार होते हुए भी उन्होंने अपना क्या दिखाया है, अपना एटीट्यूड, अपना गुस्सा, अपना ये आपका ट्रस्ट खोना, आपको थर्ड पार्टी में डालना, जिसकी वजह से वो आज बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दिल की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर आपको याद तो बहुत करते हैं, कितना भी वो बिज़ी रहें, कितना भी वो काम करें, बट वो आपको याद ज़रूर करते हैं और उनके दिल में एक ख्वाहिश है कि आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने इस रिलेशन में बहुत गलतियाँ की, क्योंकि वो काम में बिज़ी हो गए। उन्होंने आपको समय नहीं दिया, साथ नहीं दिया। जब आपको ज़रूरत थी उन्होंने आपको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। आपको साथ देने की बजाय आपका साथ छोड़ा है। यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ट्रस्ट इश्यू में, भयंकर ट्रस्ट इश्यू में डाला। येस, डेफ़िनेटली खुद गलत होते हुए भी आपके ऊपर ब्लेम गेम लगाया है कि यार तुम गलत हो, तुम गलत करते हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इस रिलेशन में सारा इफ़ेक्ट मैं कर रहा हूँ, इस वजह से आपका रिलेशन ख़राब हुआ है। बट आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने जो भी किया, इस वजह से उन्होंने अपने रिलेशन को ख़राब कर दिया है। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा है। आज आपके पार्टनर आपके प्यार को तो मिस कर रहे हैं, लेकिन दिल में पता उनको लगता है कि आपका कहीं न कहीं सेटलमेंट है और आप किसी और की तरफ देख रहे हैं। अब आप उनको नहीं देखेंगे, क्योंकि उन आपने उनको भले ही प्यार दिया हो, लेकिन वो आपको प्यार नहीं दे पाए, वो आपको समझ नहीं पाए, वो आपको चाह के भी, ऐसा होता है ना कि एक इंसान चाह के भी सही ढंग से किसी को ना समझना, ट्रस्ट इश्यू में डालना। आप बोल रहे हो कि ये चीज़ सही नहीं है और आपके पार्टनर को पता है कि वो चीज़ सही नहीं है, फिर भी वो वही काम करते थे। सपोज़ जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल में लेती हूँ, जैसे कि आपने उनको कहा कि हम लोग, आप रिलेशन में हो और आप दोनों बात बहुत अच्छे तरीके से करते हो, सडनली आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया। आपने आपको होस्ट कर दिया, आप चले गए। उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो लौट के आए, आपने कहा भाई, आपने फिर भी माफ़ कर दिया। फिर आपने कहा मेरे से ढंग से बात कर लो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं ढंग से बात कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट डे वह आपसे मिल कर के गए, नेक्स्ट डे ही वो बदल गए।
फिर ना उसमें आपका कॉल, ना उनका कॉल, ना मैसेजेस, आप तड़प रहे हो, आप उन्हें कॉल कर रहे हो, फिर वही चीखना, वही चिल्लाना, फिर आपको होस्ट करना। मतलब इस तरीके की बचकानी हरकत उन्होंने की है। जब उनको मतलब होता था आपके पास आते थे, जब वो मतलब निकल जाता था तो वो आपको छोड़ जाते थे और वो ही प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर पाते थे। ये होती हैं हरकतें, ये होती हैं नास्तिक पसंद की आदतें। तो ये हरकतें आपके पार्टनर ने की हैं बिकॉज़ उनके दिल की एनर्जी बताती है आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है इस रिलेशन में और आपको ही ब्लेम किया है। मतलब आप कॉल कर रहे हो तो अब वही आप ही को चिल्ला रहे हैं कि भाई तू क्यों कॉल कर रही है या क्यों कॉल कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं बिज़ी हूँ। मतलब खुद गलतियाँ कर रहे हैं और जब उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ रही है तो आपके पास आ रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, आपसे माफ़ी माँग रहे हैं, बहुत एफ़र्ट डाल रहे हैं और सेकंड आपने उसको माफ़ कर दिया, देन सडनली ही वो चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की ने आपके साथ की है, बट अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना सख्त नहीं बनना चाहिए था इस प्यार में। हो सकता है आपके पार्टनर का इंटेंशन गलत नहीं हो, लेकिन वो आपको अपने कंट्रोल में करना चाहते हो और वो कंट्रोल में करके आपसे कुछ चीज़ें मनवाना चाहते हो। उनका ये भी इंटेंशन हो सकता है। हो सकता है वो अपनी उनका कोई ज़िद हो, जैसे कि अगर आप शादी के लिए कमिटमेंट माँग रहे हैं, तो आपके पार्टनर देना ना चाहते हों, इसलिए उन्होंने आप ही को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, ये चीज़ें, ताकि आप उस ज़िद को छोड़ दो। आप अपने आप को गलत फ़ील करो, आप बोलो कि यार बंदा मेरे लिए कितना कुछ तो कर रहा है। तो आप अब समय ज़िद ना करो, तो आपके पार्टनर ने शायद इस इंटेंशन से ये काम किया, आपको हर्ट किया। बट इस समय मैं राइट नाउ देखूँ तो आपके पार्टनर अपना कर्मा फ़ेस कर रहे हैं, जो बैक स्टेप उन्होंने आपके साथ किया, प्लस उनके साथ भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उनको दर्द मिल रहा है और उनको एहसास है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। येस, डेफ़िनेटली आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि उन्होंने इस अच्छे खासे रिलेशन को ख़राब कर दिया। जो रिलेशन बहुत अच्छा था, जो रिलेशन बिहाइंड इल्यूज़न था, मतलब कुछ हटकर था, जो यूनिवर्स का था, जो मुझे किस्मत से मिला था, मैंने उस रिलेशन को छोड़ दिया। यहाँ दिख रहा है आपके पार्टनर को लगता है कि मैंने ही इस रिलेशन में गलतियाँ की हैं, मैंने ही इस रिलेशन में बहुत लेट कर दिया, मैंने ही ख़त्म कर दिया, मैंने ही सब कुछ लेट किया। आपके पार्टनर अपनी गलतियों को एहसास कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत देर हो गई, अब कुछ सँभला नहीं जाता। आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि इतने समय होने के बावजूद भी वो आपको नहीं भूल पा रहे। दिमाग की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि आपके साथ उनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। या तो एज़ अ ड्रीम्स के माध्यम से उनको पता चलता है, किसी न किसी चीज़ के माध्यम से उनको पता चलता है कि वो आपको भूल नहीं पाए। आज भी वो आपको भूल नहीं पाए। भले ही आप 2 ईयर से अलग हों, 2 महीने से अलग हों, 5 महीने से अलग हों, 2 साल से अलग हो, 2 ईयर, बट देयर आर चांसेस कि वो आज सोचते हैं कि मैं इस बंदी को भूल क्यों नहीं पाया। इवन उन्होंने ट्राई करने की भी बहुत कोशिश की आपको, बट वो आपको भूल नहीं पाए हैं। आपके साथ बिल्कुल आपके हटने की कोशिश की, इस रिलेशन से बहुत भागने की कोशिश की है, बट वो आपको भूल नहीं पाए। सडनली उनको आपकी याद आती है और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है कि उनको लगता है नहीं यार, ये कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आपके पार्टनर ने आपसे भूल जाने की, मैं रियली बताऊँ, उनके माइंड ने कोशिश बहुत की है आपसे दूर जाने की, बट जा नहीं पाते। आपके पार्टनर को दिमाग में भी एहसास है कि यस, उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। एक्चुअली ऐसा, मैंने जैसे कि आपको बताया ना, दिल की एनर्जी में उनका कोई इंटेंशन नहीं था, बट सिर्फ़ आपको कंट्रोल करना चाहते थे बिकॉज़ वो प्यार, आप बहुत सीधे हो और आपको प्यार से कंट्रोल नहीं किया जा सकता और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। उन्हें लगता था कि मैं सबको डोमिनेट करता हूँ, मैं इस बंदी को या इस बंदे को भी डोमिनेट कर दूँगा, इसको अपने कंट्रोल में रखूँगा। बट उनके हाथ कुछ नहीं चढ़ा, इस समय बस अपनी गलतियों को पछता रहे हैं, रो रहे हैं। हो सकता है रात को जब याद आता है तो इनको एहसास होता है कि यार वो कनेक्शन बहुत अच्छा था, क्योंकि आप जैसा प्यार करने वाला उनको कोई मिल ही नहीं सकता। आप अलग हो और बहुत प्यारे हो। आपके पार्टनर अब इस रिलेशन में मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेहनत तो करना चाहते हैं, दिमाग से भी करना चाहते हैं, दिल से भी करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन उन्होंने आपको पास्ट में छोड़ने की कोशिश की, आपसे दूर जाने की भी कोशिश की और बहुत समय लगा दिया है। अब दोनों के रिलेशन में, ब्रेकअप में, नो कॉन्टैक्ट में, इस समय यहाँ पे जिसकी भी रीडिंग कर रही हूँ, टोटली आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और ऐसा लग रहा है कि समय काफ़ी हो चुका है आपको। लेकिन हाँ, अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या किया, क्या खोया। एहसास होता है, वक़्त रहते एहसास होता है। जब कोई हमें अच्छे इंसान को छोड़ के जाता है ना, कुदरत उसे एहसास ज़रूर करवा ही देती है। क्योंकि कुदरत का ये नियम है, जिस चीज़ को ठुकराओगे, उससे गंदी चीज़ ही पाओगे। क्योंकि अगर आप ठुकरा रहे हो भरी थाली में, एक्चुअली मेरे यहाँ यहाँ एक कहावत है,
हम सिंधियों में कहावत है, भरी थाली को कोई ठुकराता है ना, वो जीवन में कहीं भी सुकून नहीं पाता और वो वैसी नहीं पाता। भरी थाली का मतलब क्या होता है, कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, आप उसको ठुकरा के किसी और के पास जा रहे हो तो आप जीवन भर तड़पोगे, आपको वो प्यार नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, कोई इंसान किसी को अपने आप प्यार करे ना, वो एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि प्यार आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। प्यार एक वो फीलिंग्स है जो अपने आप आता है, इंसान के दिल से निकलता है। प्यार ना पैसों से खरीदा जा सकता है। आप किसी को पैसे दे कर के ये नहीं कह सकते कि आप मेरे से प्यार करो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कुदरत की होती हैं, वो अपने आप ही होती हैं। तो आपके पार्टनर को आपका एहसास हो रहा है। एक और चीज़, कल रीडिंग करते-करते ख़त्म हो गई थी, रीडिंग एंड हो गई थी, सडनली एंड हो गई थी इसलिए क्योंकि यहाँ शायद कट हो गई थी। आई डोंट नो व्हाई, कैसे कट हो गया मुझे नहीं पता, बट कट हो गई थी। चलो हम लोग आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं, लव मैसेजेस क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस क्या है। एंजल्स बताएं क्या है मेरे यूएस के मैसेजेस। एक सेकेंड ना, आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं क्या है मैसेजेस। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, क्या मैसेजेस हैं मेरी यूएस के लिए। बहुत सारे मैसेज आना चाहते हैं बट हम लोग इतना लेना नहीं चाहते, एक आधी मैसेज थोड़े से ही लेंगे। एंजल्स बताएं क्या मैसेजेस हैं मेरे यूएस के। तो मेरी ज़िंदगी हो नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। आपके पार्टनर आपके बिना पागल हो रहे हैं, मैटली हो रहे हैं। आते हैं नहीं, मैड होते हैं। यू आर माई लाइफ, आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ मानते हैं। यू आर माई फ्यूचर विशेष, आप अपने पार्टनर के फ्यूचर विशेष। गिव अप मत करना अपने पार्टनर पे। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं गिव अप मत करो, इतना वेट किया है, थोड़ा और करो, मैं आऊँगा ज़रूर। और देखते हैं क्या मैसेजेस है। यू आर माई लाइट हाउस, आपके पार्टनर आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। उनको ऐसा लगता है जब आप उनके साथ होते हो, उनकी लाइफ में बहुत रोशनी है, बहुत खुशियाँ हैं, बहुत हैप्पीनेस है, अच्छा फील होता है आपके साथ, एक फ्रेंडलीनेस होता है, लाइफ अच्छी लगती है उनको आपके साथ जीना। और क्या है एंजल्स मैसेजेस। आई वॉन्ट आउट, आपके पार्टनर आउट ऑफ हो चुके हैं, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनकी लाइफ में उनको जो चल रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको हैंडल कैसे करूँ। सेकंड थिंग्स यहाँ पे है सोलमेट, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊँगा। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील कर रहे हैं। लास्ट मैसेजेस देखती हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। एक ही वाला निकाल देते हैं और एक ही वाला निकाल देते हैं। और कुछ पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत हर्ट हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आपके पार्टनर आपको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। एक प्यारा सा सॉन्ग है, यूट्यूब पे सुनिएगा। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण हैं मेरे यार में, क्यों हम उलझे बेकार में, क्यों हम उलझे दुनिया से बेकार में, सोने जैसे गुण हैं मेरे यार में। तो ये है, यूट्यूब पे सुनिएगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है, जिस गाइडेंस क्या है मेरी व्यूज़ के लिए। फाइनेंशियल एंड करियर, आपके पार्टनर फाइनेंशियल करियर में जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, उनको सफ़र कर रहे हैं, इस वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। रिलीजन फैक्टर्स, आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजन फैक्टर्स है, हो सकता है इंटरकास्ट हो सकता है एज फैक्टर्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें उनकी लाइफ में मतलब वो अलग हैं, जिसकी वजह से वो आपसे दूर है। हो सकता है आप दोनों इंटरकास्ट हो सकता है एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, एक विडो हो, एक सिंगल हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या आप दोनों ही मैरिड हो किसी अदर पार्टनर से। फिर भी इतना प्यार है, तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं। केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है, तभी आपको छोड़ नहीं पा रहे। कोशिश तो बहुत की थी आपको छोड़ने की, आपके पार्टनर ने माइंड में दिख रही थी, बहुत कोशिश की है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ उनको लगता है आप बहुत अलग हो। सोलमेट हो रियली में, न्यू लव, सोलमेट की एनर्जी वहाँ से भी आई थी, सोलमेट की एनर्जी यहाँ से भी आई थी। यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में या तो न्यू लव आने वाला है, या तो ऑलरेडी न्यू लव आ चुका है, या तो फिर आप लोग अपने कुछ लोग न्यू लव का वेट कर रहे हैं। उनका ये है कि दीदी अब मुझे ये बंदा नहीं चाहिए, अब मुझे अपनी लाइफ में न्यू पर्सन चाहिए। तो सोलमेट की एनर्जी है, आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई बंदा ऐसा आ सकता है जो आपका रियल सोलमेट होगा। बिकॉज़ अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो और बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशन में हो, जहाँ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैटर्न रिपीट हो रहे हैं
और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे डील करूँ, तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि अब जो आपकी लाइफ़ में हो रहा आने वाला है, अब आपको अपनी लाइफ़ में खुशियाँ मिलने वाली हैं और सोलमेट आपकी लाइफ़ में आ सकता है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ़ में हो सकती हैं, घटित हो गई हैं या तो होने वाली हैं। तो डियर ये थी रीडिंग, सो आई होप आपको अच्छी लगी तो मस्त वाला लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग ऑलवेज़। हर हर महादेव टू हर माय सोल फैमिली। जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय श्री श्याम। बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।